Hello everyone. Today we will start chapter 12. The name of the chapter is Rabindranath Tagore. In this chapter we will study about the biography of Rabindranath Tagore. So students, let's start the chapter. Rabindranath Tagore was a Bengali poet, a philosopher, a playwright, a novelist, a painter and a composer. He was born on 7th May 1861 to Devendranath Tagore and Sharda Devi. रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक बंगाली पोएट थे, वो फ़िलासफ़र भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, पेंटर भी थे, कंपोज़र भी थे। और वो कब बॉर्न हुए थे? 7 मई 1861 में। उनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी मदर का नाम था शारदा देवी। ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ग्रू अप इन अ हाउस होल्ड ऑफ 14 चिल्ड्रेन। रविन्द्रनाथ wrote poem for the first time when he was only 8 years old. He left his hometown Calcutta with his father in February 1873 on a tour of the Indian subcontinent. It was in the Himalayan hill station of Dalhousie that Rabindranath Tagore started studying history, astronomy, modern science and Sanskrit. रविन्द्रनाथ टैगोर अपने पेरेंट्स के सबसे यंगेस्ट चाइल्ड थे और 14 चाइल्ड में से वो सबसे यंगेस्ट थे। उन्होंने पोएम, जब वो 8 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपना फर्स्ट पोएम लिखा था और वो अपना होम टाउन कलकत्ता छोड़ दिए और अपने फादर के साथ फरवरी 1873 में एक टूर पे निकल गए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक टूर पे निकल गए। और जब वो हिमालयन के हिल स्टेशन डलहौजी में पहुँचे वहाँ पे, तो वो वहाँ पहुँच के उन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई, एस्ट्रोनॉमी की, मॉडर्न साइंस और संस्कृत की पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने। During that time, he also started reading the classical poetry of Kalidas. In the year 1877, Rabindranath published his first substantial poetry under the pseudonym Bhanu Singho. He also wrote the short story Bhikharini in 1877 and the poem collection Sandhya Sangeet in 1882. Tagore went to England in 1878 to become a barrister and enroll himself at a public school in Brighton. Later he studied at University College, London. However, he came back to Bengal in 1880 and in 1883 he married मृणालिनी देवी। और उसी समय उन्होंने क्लासिकल पोइट्री, कालिदास की जो क्लासिकल पोइट्री है उसकी भी पढ़ाई उन्होंने शुरू किया। और 1877 में रविंद्रनाथ की फर्स्ट पब्लिश्ड सब्सटेंशियल पोइट्री पब्लिश्ड हुई, किसके अंडर? प्यूसोडोनम फॉल्स नेम भानु नुसिंघो के अंडर में उन्होंने जो बुक है वो पब्लिश्ड हुई। और उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी भिखारिनी 1877 में लिखी और द पोएम कलेक्शन संध्या संगीत उसको भी उन्होंने 1882 में उन्होंने लिखा। और टैगोर जब इंग्लैंड में 1878 में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे अपने आप को एनरोल कराया ब्राइटन स्कूल, ब्राइटन पब्लिक स्कूल जो ब्राइटन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने अपना नाम लिखवाया। और फिर उसके बाद वो लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। और 1880 में जब वो बंगाल में वापस लौटे, 1880 में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस बंगाल आ गए और 1883 में उन्होंने मृणालिनी देवी से शादी कर ली। In 1901, Tagore founded an ashram at Shantiniketan, West Bengal, where he lost his wife and 2 of his 4 children. In the meantime, his work started growing more and more popular amongst the Bengalis as well as foreign readers. 1901 में जब टैगोर ने शांति निकेतन आश्रम वेस्ट बंगाल में जो था वहाँ पे उन्होंने उसकी खोज की, लेकिन वहाँ पे वो अपनी वाइफ को खो दिए और 4 चिल्ड्रन में से 2 चिल्ड्रन की भी उनकी डेथ हो गई। और उसी समय उनका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगा और वो बहुत ही फेमस होने लगे और फॉरेन रीडर्स के जो रीडर्स थे उनमें भी वो बहुत ही फेमस होने लगे। इन 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, बिकमिंग एशियाज़ फर्स्ट नोबेल लॉरेट। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में मिला और वो सबसे फर्स्ट नोबेल लिटरेट कहलाए, सबसे फर्स्ट एशिया के बने।
इन 1950 में ही रिसीव नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन. टैगोर फाउंडेड द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन 1921 along with लियोनार्ड एल्हिस्ट एन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट. और उनको ब्रिटिश नाइटहुड के नाम से भी उनको ब्रिटिश ने क्राउन भी उनको दिया. और उन्होंने क्या इंस्टीट्यूट फाउंड किया? रूरल कंस्ट्रक्शन 1921 में उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया. Rabindranath Tagore took up drawing and painting when he was around 60 years old. His paintings were displayed in exhibition organized throughout Europe. और जब वो 60 इयर्स के पहुँचे तो उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग भी शुरुआत की. और उनकी ड्राइंग और पेंटिंग इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत थी कि उसका एग्जीबिशन जो यूरोप की स्टेट है, जो कंट्री है, वो उन्होंने उनकी एग्जीबिशन का डिस्प्ले ऑर्गेनाइज किया और उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई. The style of Tagore had certain peculiarities and aesthetics and coloring schemes which distinguished it from those of other artists. और उनकी जो पेंटिंग्स थी जिसमें स्टडी ऑफ आर्ट का डिस्क्रिप्शन था उनके पेंटिंग्स में. और उनकी पेंटिंग जो है हर पेंटिंग से बहुत ही डिफरेंट थी. आर्टिस्ट जो है वो हर आर्टिस्ट से उनकी पेंटिंग्स जो थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, क्योंकि वो जो है क्राफ्ट वर्क से जो मलंगन के पीपल हैं, जो नॉर्दर्न न्यू आयरन में जो रहते हैं वहाँ के जो पीपल हैं और वहाँ की जो क्राफ्ट वर्क है उनसे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. और उन्होंने अपनी पेंटिंग में ये सब चीज़ों को उतारा. हल्दिया कार्विंग फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा एंड वुड कट्स ऑफ मैक्स पेचस्टीन. मतलब यहाँ से वो बहुत ही यहाँ के पीपल से वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है और उन्होंने अपनी पेंटिंग में यहाँ के चीज़ों को उतारा. Rabindranath Tagore spent the last 4 years of his life in constant pain and was bogged down by 2 long bouts of illness. और उनके जीवन के जो आखिरी के 4 साल थे वो उन्होंने बहुत ही दर्द में गुजारे, क्योंकि उनको जो है धीरे धीरे उनको जो है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे वो. तो उन्होंने अपने जीवन के जो आखिरी के 4 साल बहुत ही दर्द में काटे. इन 1937 he went to a comatose condition which relapsed after a period of 3 years. However, the work composed by Rabindranath Tagore during this time comprised of his finest ones. और 1937 में he went to a वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए और कोमा के कंडीशन में पहुंच गए. और उनकी जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा लास्ट के 3 इयर्स की में उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गई. वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगे और उनका जो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, कोमा में चले गए. आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ सफरिंग टैगोर डाइड ऑन 7 अगस्त 1941 इन द सेम जोरासानको मैंशन इन विच ही वॉज ब्रॉड. और इतना लंबा पीरियड बीमार रहने के बाद 7 अगस्त 1941 में जहाँ पे मेंशन जो मेंशन का नाम था जोरासानको, उनको जहाँ लाया गया था वहाँ पे उनकी डेथ हो गई. 7 अगस्त 1941 में उनकी डेथ हो गई. थैंक यू.